प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 में 20 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद दे। अपने हाथों को उठाकर जरा धन्यवाद दे सके। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, बल के साथ आपने हमें जगाया। प्रभु आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आप हमारे आगे पीछे चारों तरफ से आपने हमें घेरे रखा है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे छुपने का स्थान है। आपका प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता। आपका जो प्यार है हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। जो प्रभु आपने जो अपना प्यार क्रूस पर दिखलाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम इतने प्यार आपका अनुभव करने के लिए हम कौन है प्रभु। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके अत्यंत प्यार के लिए। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य है। हालेलुया। भजन संहिता 116 के पहले वचन में लिखा है कि मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। हालेलुया। उसने जो मेरी ओर कान लगाया, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। हालेलुया। और 7वां वचन लिखा गया है कि मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसे कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। हालेलुया। और 11वां वचन के बाद हम आगे 12वां वचन में पढ़ते हैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। हालेलुया। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके और जिसने भी दृष्टि लगाई है वो कभी भी कोई भी लज्जित नहीं हुआ है। हालेलुया। आपका वचन हमें सिखाता है कि आपके और जब हम दृष्टि लगाते हैं तो वो आशीषित रहते हैं। हालेलुया। आपने हमारे चेहरे को प्रकाशित किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनके ऊपर प्रभु आपकी कृपा, आपकी चंगाई, आपके सामर्थ से आप भर दे। सभी जरूरतों पर प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो। पवित्र आत्मा आपकी प्रवृत्ति इनके जीवन में दिखे। हालेलुया। जो सालों साल से जो परेशानी से थे, उन सब चीजों में प्रभु अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से अद्भुत कार्य हो। इनके परिवार में समाधान और खुशी हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से शांति हो। यीशु मसीह के नाम से आरोग्य उनको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको आशीषित करते हैं। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। वैसे जिनको भी कमर में जो परेशानी है, हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाए। पूर्ण तरीके से चंगाई उनके कमर में हम घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा से आप भर रहे हैं हर एक जन को। प्रभु आपकी महिमा से आप भर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी आर्थिक विषय में भार से है, आप उनके लिए रास्ता खोले। प्रभु काम के विषय में प्रभु आप रास्ता खोले। दुनिया भर में प्रभु आज मिडल ईस्ट में जब
सभायोग होता है, प्रभु आप सबके बीच में, हमारे बीच में आप है, उसके लिए धन्यवाद पिता। अद्भुत कार्य आप हमारे बीच में करेंगे, आपके नाम की महिमा हो पाए, हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। याद रखें आज हमारा सुबह का समय सभा रहेगा 8:45 बजे, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। और शनिवार 28 तारीख से हमारा प्रार्थना रहेगा, तो आप उसके भी भागी बनने के लिए आज से ही प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय उसका 12 और 13, जो ये वचन प्रभु ने जो दिया है, पासवान ऐसे कहते हैं कि ये बहुत ही असाधारण एक वचन है, जो पासवान हमेशा इसके बारे में नहीं वचन बांटते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी है। तो इसमें से लिखा गया है कि और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि मेरे और आपके लिए जो प्रेम से जो हमें साथ में जो अगुवाई देते हैं, हमें जो प्रबोधन देके हमें जो शिक्षा देते हैं, उनको हमें मानना है। उन जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं, हालेलुया, हमारे लिए जो विनती करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको आदर देना है, क्योंकि वो आदर के योग्य है। हालेलुया आमीन। हम एक जगह में जब तक हम पहुंचते नहीं है, एक पद में हम पहुंचते नहीं है, तब तक हम दूसरों का वो पद में जो कर्तव्य है हम नहीं समझ पाते हैं। वैसे ही एक मनुष्य की जो परेशानी है, वो मनुष्य के पैरों में या उनके उस जगह में जब तक नहीं पहुंचते, हम नहीं जानते उनकी परेशानी क्या है। वैसे एक मंत्री के भी जीवन में कैसे कैसे अनुभव होते हैं, वो जब तक हम वो मंत्री नहीं बनते हम नहीं जानते हैं। जिस तरीके से एक माता भी होती है, वो जब गर्भवती होती है, वो जिस तरीके से दर्द से अपने बच्चे को जब जीवन देती है, तब वो कैसे गुजरती, वो जब तक कोई और उस अवस्था से ना गुजरे नहीं जानते। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, जब परमेश्वर के अगुए जो है, परमेश्वर के जो दास दासियां भी, वैसे ही वो दर्द से वो जो सामना करते, जो परिश्रम हमारे लिए करते हैं, वो वैसे ही हम भी ना देखेंगे तो हम भी नहीं जानते हैं उनका जो दर्द है, जो सेवकाई वो करते हैं, हमें जो अगुवाई देने के लिए उन्होंने जो किया है। हालेलुया। वो सब जानने के लिए एक दाम है, वो हम नहीं जानते हैं। वो जो दाम है हमें लगता है कि बहुत ही आसान है। जैसे कि कोई क्रिकेट गेम अगर देखता है, तो वो जो खेल जो है वो देखते हम जब है तो सोफा में देखते हुए बैठे रहते हैं, टीवी में, तो लगता है कि कितना आसान तरीके से वो लोग खेलते हैं, वो अच्छे से क्यों नहीं मारते हैं, वो कितना ढीला खेल रहे हैं। लेकिन जब कोई खेलता है तब पता चलता है कि उसमें कितनी दर्द होता है, कितना परिश्रम होता है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, जब कोई भी परमेश्वर के दास जब वचन जो आपको देते हैं, जब वो आपको अगुवाई देते हैं, हालेलुया, जो आपके मध्यस्थ खड़े रहते हैं, उनका जो परिश्रम है, उन्होंने जो दाम दिया है, उन्होंने जो समय निकाला है, उनके खुद के समय को उन्होंने हटाकर जो वो आपके लिए जो परिश्रम करते हैं, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें मानना है, उनको हमें आदर देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा उनमें कमी या घटी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्होंने जो परिश्रम किया है, उनने जो अवस्था से, जो भी अवस्था से वो गुजरे, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, कोई भी जो भी नेतृत्व में है, जो भी वो परेशानी के सामने है, जो भी परिश्रम करते हैं, उनको हमें मानना ज़रूरी है। इसलिए वचन भी हमें सिखाता है कि हमें मंत्रियों
अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है, राज्य कोई भी देश को जो चलाने वाले लोग हैं उनके लिए हम जितना प्रार्थना करेंगे, जो भी स्थान में आप है वहाँ पर जो उच्च पदवी हुई जो है उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो। अगर हम उनकी कमी घटी बोलते रहेंगे तो वो हम उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको हमें आदर देना है। जब हम देते हैं तो वो हमारे लिए भी आशीष का कारण बनता है। हम काफ़ी बार ये वचन को ध्यान नहीं देते हैं, शायद ये वचन भी हो सकता है जो हमारे आशीष को हम नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हम ये वचन की पूरी अवस्था या जो व्यवस्था जो प्रभु ने हमें दी है उसको हम पूरा नहीं करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 13:7 में हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि जिन्होंने हमें अगुवाई दी है वचन के द्वारा जो हमें चला है उनको हमें स्मरण रखना है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने सारा को देखा, परमेश्वर ने जैसे कि हन्ना को स्मरण किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूल गए, नहीं, उन्होंने प्रत्येक रूप से स्मरण किया उनको और उनके लिए आशीष हुई। वैसे ही जो भी हमारे लिए परिश्रम करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो हमारे लिए अगुवाई है, जो हमें अगुवाई देकर हमें सहायता करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करके हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। उसके लिए अब कलीसिया को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम खुद से अपने जो प्रभु के दास जो है, जो आपको अगुवाई देने वाले, जो आपके लिए वचन बांटने वाले, आपके लिए जो प्रार्थना करने वाले, जो मध्यस्थ खड़े होने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की कृपा उनके ऊपर बहती है। जैसे कि कोई देश में अगर अच्छा एक मंत्री हो, वो मंत्री अगर आदर से वो अच्छी तरीके से जब कार्य करते हैं तो वो पूरे देश पे आशीषित रहते हैं। वैसे ही सभायोग या कलीसिया में भी एक अच्छा एक अगुआ, एक अच्छा एक पासवान अगर मिल जाए और वो प्रार्थना करते हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो, हम उनको और भी प्रोत्साहन देकर उनको आशीषित करने वाले हो। हालेलुया। उनके लिए मध्यस्थ खड़े होकर प्रार्थना करने वाले हो, तब वो भी क्या है, वो पवित्र आत्मा में भरकर वो कार्य करेंगे, उनकी सेवकाई पवित्र आत्मा से भरकर होगा। हालेलुया। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। और आगे वचनों में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है, आपस में मेल मिलाप से रहो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। तो अब ये ऑफिस में हो या कलीसिया में हो या देश में हो, हमारे ऊपर जिनको भी परमेश्वर ने रखा है उत्तराधिकार, उनको हमें क्या करना है, उनको आदर देना है, उनको प्रेम से हमें उनके साथ हमें रहना है। हालेलुया। और आपस में मेल मिलाप रखना है। हालेलुया। कुछ लोग होते जो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय लोग। जो परमेश्वर ने जो लोगों को आपके ऊपर रखा है उनको हमेशा ज़रूरी है कि हम उनको आदर दें। हालेलुया। इसलिए वचन में जैसे लिखा गया है, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हालेलुया। आमेन। इसलिए हम कैसे क्या करना चाहिए, हमें उनकी सहायता करना है, हमें उनको ढाढ़स बांधना है, उनको हमें बल देकर सहनशीलता के साथ उनको आशीष से और मध्यस्थ खड़े होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब ये वचन जब हमें दिया गया है, हम ज़रा आपके जो अगुवाई जो है, हमारे जो प्रभु के दास हैं, उनके लिए हम अच्छा बोले, उनको हम प्रोत्साहन दें, उनके लिए मध्यस्थ खड़े होकर प्रार्थना उपवास करें। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष देंगे। हालेलुया। हम काफ़ी बार परमेश्वर के वचन को पूरा तरीके से नहीं मानते, इसलिए वो आशीष हमारे लिए रुक जाती है। लेकिन आज जब परमेश्वर ने ये अगुवाई दी है तो उसको पूरी तरीके से करने के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।